को लेकर के हमने एक यात्रा शुरू की और उस यात्रा में चुनावी तर्क वितर्क लगातार चल रहा है, क्षेत्र कोई भी हो। तो अभी तक हमने लगभग अनूपपुर जिला और शहडोल संभाग कहा जाए कि जिसमें अभी तक हमने अनूपपुर, उमरिया और भी आसपास के कई क्षेत्रों में भ्रमण किया और वहाँ पर के क्षेत्र की स्थितियों को जानने का प्रयास किया कि वाकई में क्षेत्र की स्थितियाँ हैं क्या। तो यहाँ पर आज हम बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं, बरही में, और कटनी ज़िले की वो विधानसभा जहाँ पर जो है तो लगातार देखा जाता है कि प्रत्याशियों की होड़ भी है और प्रत्याशियों के साथ जो है एक से एक दिग्गज प्रत्याशी यहाँ पर होते हैं और बाहुबली विधायक का ये क्षेत्र होता है। तो चलिए आज हमारे साथ कटनी ज़िले से बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संजय बिलौहा जी हैं हमारे साथ। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस की राजनीति में कितने वर्षों से हैं? अगर ऐसा कहा जाए कि मैं कांग्रेस की राजनीति में बरही क्षेत्र में कब से हूँ, तो मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं लगातार 2012 से मेरे पिताजी ख़त्म हुए, उसके बाद मैं लगातार हूँ। वैसे मेरा पूरा ख़ानदान ऑलरेडी कांग्रेस में था और लगातार हम लोग कांग्रेस के पक्ष के शुरू से रहे हैं, तो मैं पुश्तैनी कांग्रेसी हूँ। दैट्स इट। इस वर्ष को जो आपका क्षेत्र है, इसको आप कितने वर्षों से देख रहे हैं और यहाँ पर की स्थितियाँ क्या रहीं, कैसी गतिविधियाँ थी यहाँ पर की? देखिए, जहाँ तक लगातार देखा जा रहा है कि जो यहाँ का क्षेत्र में है, प्रगति नाम की चीज़ ख़त्म है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ क्षेत्रीय विधायक के कुछ चंद चमचों पर पूरी विधानसभा आधारित है। उन्हीं के पास नेता के नंबर है, उन्हीं के पास पूरे ठेके हैं, उन्हीं के पास जितनी दलाली आती है, ये सब काम सिर्फ उन विधायक के चंद लोगों के पास ही है। बाकी ज़मीन पर हमारे क्षेत्र का युवा बेरोजगार बैठा है। पूरे क्षेत्र में एक काम नहीं। आप एक छोटी सी मैं बात करूंगा, बगैया मोड़ से लेकर खितौली तक की रोड लगातार उसको हमारे क्षेत्र के विधायक ने, वो तो जमीन जेब पे नारियल लेके घूम रहे हैं, उन्होंने कम से कम नहीं उसका 4 से 5 बार नारियल फोड़कर उनका क्या बोलते हैं भूमि पूजन लगातार उन्होंने किया। और यहाँ तक सपना चौधरी भी अब बगैया में जाके डांस करके चली आई, तो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि सपना चौधरी ने ही गड्ढे कर दिए होंगे डांस करके। तो ये कंडीशन चल रही है, एक काम नहीं। आज उसका 10 साल से लगातार भूमि पूजन चल रहा है। 10 साल में अभी वो रोड के मिट्टी नहीं डाल पा रही। बरही में उन्होंने आज करीबन 5 या 7 साल पहले क्षेत्र के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बरही का बाईपास का आदेश किया। खितौली, बिजौहगढ़, कैमूर, ये बिजौहगढ़ विधानसभा में आदेश बहुत हुए, जमीन पर कुछ नहीं हुआ जी। अभी तो क्षेत्र की मांग क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, क्योंकि जैसे क्षेत्र को देखा जाता है जिस नज़रिए से, और इस क्षेत्र का एक अलग ही नाम होता है। कटनी ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट सोसाइटी को लेकर के, अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण है कि आप विधायक होते तो आप क्या करना चाहते यहाँ पर? सबसे पहला, पूरे बिजौहगढ़ विधानसभा में मेरे क्षेत्र का युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। आपको ये चीज़ बताते हुए मुझे बड़ा अपने आप में मैं वो महसूस कर रहा हूँ, ग्लानि महसूस कर रहा हूँ। बिजौहगढ़ विधानसभा में अभी बरही से 14 किलोमीटर जाएंगे, बोकारो स्टील प्लांट BSL का बहुत बड़ा प्लांट खुला हुआ है। जस्ट 10 कदम जाएंगे तो यहाँ पर अभी वेलस्पन की फैक्ट्री का ऑलरेडी सेटअप चल रहा है। और आगे जाएंगे 20 किलोमीटर दूरी ACC अमहटा, और वहाँ पर बहुत सारी खदान है। आप टोटल मिला के अगर इन सभी जितना सेटअप चल रहा है, कम से कम 40,000 वर्कर लगा होगा। लेकिन बिजौहगढ़ विधानसभा का बामुश्किल से इन 40,000 वर्करों में 2,000 वर्कर भी नहीं है। तो कहाँ के लोग काम कर रहे हैं वहाँ? ये सब बाहर के लाए जा रहे हैं, बाहर के ठेकेदार लाए जा रहे हैं, बाहर के ठेकेदार काम कर रहे हैं। और 2.5 लाख के लगभग बोल रहा हूँ, 2.5 लाख या 2.5 लाख के लगभग बिजौहगढ़ विधानसभा के जनसंख्या होगी, जिस पर अगर एक परिवार में 5 या 6 लोग माने जाएं, एक एक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार पर अगर उन फैक्ट्रियां या उन खदानों पर काम मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि क्षेत्र का एक एक युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिल रहा होगा। उसको
क्षेत्र के विधायक जो बार बार पूरी सब्जी खवा के वोट लेते हैं, उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और पूरी सब्जी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को डर के कि कहीं मेरी पूरी सब्जी खा के मेरे को वोट न देंगे, कहीं इनको नौकरी ना मिल जाए, तो पूरे बाहर से ठेकेदार ला के ठेकेदारी वहां कराई जा रही है। और हमारे क्षेत्र का पूरा युवा, लगभग मैं समझता हूँ 80% युवा मेरे क्षेत्र का बेरोजगार है। हमारा अगर पूरे विधानसभा के लोग मिलके हमारे एक मजबूत कांग्रेस का ये इस क्षेत्र में इस बार विधायक बनाते हैं, तो मेरा मानना है, मैं कांग्रेस का एक मजबूत सिपाही हूँ, आज मैं जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हूँ, मैं युवाओं के लिए, मैं अपने क्षेत्र का जो विधायक कांग्रेस का बनाएगा मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा क्षेत्र के युवाओं के रोजगार। नहीं तो जिन विधायक जी के आप नाम ले रहे हैं वो भी तो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। जी बिल्कुल कांग्रेस में हुआ करते थे, और वो किस गाड़ी से आते थे और आज हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, ये सबको पता है, पूरा बिजहावड़ा विधानसभा जानता है। उनकी एक जीप हुआ करती थी, 4 लोग मिलकर पेल के स्टार्ट किया करते थे। आज पेलने का काम खत्म, आज सीधे हवा में उड़ रहे हैं। तो दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक ग्रास रूटर्स, एक पैराशूटर्स। अब ये इतना उड़ चुके हैं कि अब ये पैराशूटर्स ही हो गए, इनको अब नीचे ही आना है। लेकिन हम लोग ग्रास रूटर्स हैं, जमीन से उड़ रहे हैं, ऊपर ही जाएंगे, हमको नीचे नहीं आना। तो बहुत ज़्यादा उड़ चुके हैं, तो इनको नीचे ही आना। क्षेत्र की गतिविधियों पर देखिए, क्या मूलभूत सुविधाओं को लेकर के अभी तक हमने जितने भी क्षेत्र में भ्रमण किया है, ठीक है, तो चाहे स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, सड़कों की बात करें, या फिर और भी अन्य कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको क्षेत्र की आवश्यकता होती है। रोजगार को तो ठीक है आपने कहा, या और रोजगार पर भी एक प्रश्न है, क्योंकि आज स्थितियाँ ये हैं कि किसी भी आप क्षेत्र में चल जाइए, वहाँ पर के लगभग 30 से 35% युवा जो है कहीं ना कहीं बाहर किसी अन्य प्रदेश में या किसी अन्य ऐसे जिलों को छोड़ करके जो है तो आज काम करने को मजबूर हैं। इसको कहा जाए कि पलायन। हाँ। और चुनाव के वक्त ही इनकी याद आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो क्षेत्र की गतिविधियों पर ज़रा प्रकाश डालेंगे कि क्षेत्र को चाहिए क्या। अभी आपने थोड़ा सा रोजगार के लिए बोला, तो उस पर हमारी टीम ने इसको फाइल आउट किया है। क्योंकि देखिए, रोजगार आप जहां बोल रहे हैं, रोजगार जहां कुछ नहीं है वहां रोजगार ना मिले तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जहां इतनी व्यवस्था होने के बाद अगर रोजगार नहीं मिला, ये गलत बात है। सेकंड थिंग, हमारे यहाँ शिक्षा का बड़ा अच्छा स्तर नहीं है। हमारे यहाँ के आप सरकारी स्कूलों पे जाइए, 500-500 बालक बालिकाएं पढ़ रही हैं। अब बामुश्किल से 2 टीचर नहीं है। बरही का कॉलेज आप चले जाइए, मुश्किल तौर पर गवर्नमेंट बामुश्किल से 5 या 6 टीचर है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 टीचर है, लेकिन बाकी सब ढाक के रखे हुए है, कोई रेगुलर नहीं है। किस काम का आप ये बताइए। हमारे यहाँ एम काम जैसे खुला हुआ है, लेकिन टीचर है ही नहीं है, तो शिक्षा स्तर तो टोटल डाउन है। आप प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी की बात करेंगे, वहाँ भी टीचर की बिल्कुल कमी है। मैं आपको इटौरा गांव जैसे जगह ले जा रहा हूं, जहां 300, 400, 250 से 300 बालक पढ़ रहे हैं, एक टीचर है। अब वो प्रिंसिपल रहे, टीचर रहे, पढ़ाए या बाथरूम साफ कराए, वहां की सफाई कराए, क्या करे बताइए आप। बड़ी बिजहावगढ़ विधानसभा में बड़ी विडंबना है, और इस बार लोग जान चुके हैं, और इस बार सबक सिखाने के मूड सभी ने बना रखा है। तो इस बार क्षेत्रीय विधायक को जाना ही होगा, ये बिजहावगढ़ विधानसभा की जनता कह रही है। तो ठीक है, चलिए, तो राजनीति का विषय हो गया, क्योंकि चुनाव सामने है और विगत कुछ महीनों में चुनाव भी होना है। चुनाव की गतिविधियां जो भी होंगी वो तो जनता अपने हिसाब से तय करेगी। और जैसा कि आपने अभी आरोप प्रत्यारोप पर कहा कि विधायक जी को लेकर के, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया अब तक, है ना। अब आती है बात क्या है, देखिए, रोजी रोजगार का जो था अभी यहाँ पर जो है, तो एक चीज़ और देखी जा रही है। सरकार का पक्ष और विपक्ष में आप लोग होते हैं, और पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी होती है, जिनकी सरकार है आज। ये बताइए, देखिए, अखबार के पन्नों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े विज्ञापन लगे होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाई जाती हैं योजनाओं को लेकर के, और साथ ही साथ, लेकिन अब दूसरी गतिविधियों पर जब जाते हैं तो और एक स्थिति बनती है। आज किसी भी आप थाने में चले जाते हैं, पुलिस स्टाफ, शिक्षकों की बात आपने कही, अस्पताल में डॉक्टरों की बात कही, तो एक जो समय था उस समय कांग्रेस का और आज वर्तमान में भाजपा का, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या व्यवस्थाएं थी? देखिए, कांग्रेस की सरकार अगर कहें आप, तो बरही में स्वास्थ्य सुविधा नगण्य थी। मतलब एक बामुश्किल से एक उस समय पे एनम हुआ करती थी, एक आध एनम ही रहती थी। आज की कंडीशन में जो
कांग्रेस ने यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा और बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई, वो कांग्रेस के ज़माने की बनी है, भाजपा के ज़माने की नहीं है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज हमारा जो बरही का नगर का दिया हुआ, कांग्रेस के ज़माने का दिया हुआ। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो भी बिजौहगढ़ और कैमूर में बने हुए हैं, कांग्रेस के टाइम के दी हुई हैं। आपको असंभव चीज़ लगेगा, 15 महीने की सरकार में मैं स्वयं गया हुआ था। आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे उस समय पे क्या बोलते PWD मंत्री थे। हमने विनम्र आग्रह किया कि आदरणीय, बरही जब भी बरसात होती है तो बरही और बिजौहगढ़ के बीच का संपर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे छोटा पुल बना है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से, अब आप जाएंगे बिजौहगढ़, आप जाके देख लीजिए, आज पुल लगभग बनने की कगार पर कंप्लीट हो चुका। अभी 2 साल भी नहीं हुए, पुल रेडी है। वो कांग्रेस की देन थी। मतलब कांग्रेस काम करती है, लेवल पे करती है, एक बड़े काम, अच्छे काम कांग्रेस करती है। भाजपा सिर्फ बोल वचन कर रही है क्षेत्र पर। उसके मैं नहीं समझता कि कुछ खेल कूद करा लेना ये रोजगार नहीं है, क्षेत्र का विकास नहीं है। बच्चों को क्रिकेट के पैड बांट दिए, ढोलक मजीरा बांट दिए, छुरा कतन्नी बांट दिए, पंडितों को जाके वो गीता बांट दिए, गमछा बांट दिए, पैसा छाता बांट दिए। ये विकास के काम थोड़ी नहीं है। विकास का काम है अच्छी सड़कें बनाइए, अच्छा काम करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तय करिए। ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे तो आज बिल्कुल लगातार देख रहा हूँ, लगातार जब से भाजपा सरकार है सब डोमिनेट ही चल रहा है। कांग्रेस के क्षेत्र में जब भी विधायक रहे अच्छा काम हुआ, लोगों के साथ कभी गलत नहीं हुआ। बिजौहगढ़ कांग्रेस के भी जब भी विधायक रहे। अब तो बात करिए विधायक के खिलाफ तो आपको वो लग जाएगा, थाने में फोन आ जाएगा, आप चलिए अंदर। जी चलिए वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी गतिविधि पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना है हमको, क्योंकि देखिए आज एक कंडीशन बनी हुई है, समझिएगा, चुनाव को लेकर के। आप प्रत्याशी नहीं है, ना दावेदारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित नेता हैं। एक स्थिति यहाँ पर बनी, जैसे अगर हम सरकार की बात करते हैं, ठीक है, तो चाहे आपके जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे या किसी भी उसमें, हर दल की मैं बात करता हूँ, तो प्रॉपरली यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर आप विधायक बन गए और आपकी सरकार नहीं बनती, उस वक्त आप क्या करेंगे? क्षेत्र की जनता का विकास, क्षेत्र के लिए कैसे सुविधाएं मुहैया कराएंगे, और जो जितना आपने कहा कि रोजगार की उपलब्धि के लिए, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी? देखिए क्या होता है, अगर विधायक दमदार बना दिया जाए तो विकास लाया जा सकता है, क्योंकि विधायक जब तक विधानसभा में बोलने की औकात नहीं रखता। मैंने तो पता किया, हमारे क्षेत्र का विधायक ने बा मुश्किल से 2 क्वेश्चन भी ढंग से अभी इन 5 सालों के दौरान नहीं किया। ये कंडीशन है। आप जब तक सवाल नहीं उठाएंगे विधानसभा में, आप मुद्दे नहीं रखेंगे, हमारे क्षेत्र में कमी क्या है, आपके क्षेत्र में कैसे आएगा विकास? देखिए हर जगह अगर विधायक को नकारा निकम्मा नहीं होना है, काम अच्छे करने हैं तो दौड़ेगा, फील्ड करेगा, लोगों के कार्य करेगा, और ऊपर से लेकर के आएगा कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ये हमारा काम है और होना। अगर हमारा विधायक बना दिया जाता है, बरोबर, उसके लिए मेहनत करेंगे, नहीं आएगी तो हम आंदोलन करेंगे। हम तो आंदोलनजीवी हैं, कांग्रेसी तो सब आंदोलनजीवी होते हैं। जब से आपने देखा आज़ादी के ज़माने से, तब से कांग्रेस आंदोलनजीवी रही है। हम आंदोलन करके भी अपने काम कराने जानते हैं। अभी क्षेत्र का विधायक ने कई जगह ट्रांसफार्मर तक नहीं लगवाए, कई जगह तो बोल दे रहा है कि भैया क्या करूं, गाड़ी घोड़ा बेच दूं तब आपका ट्रांसफार्मर लगवाऊं। लेकिन हमने कहा नहीं, आप आओ, हम लगवाएंगे। क्यों लगवाया? क्योंकि हम उनको समेटे और जाके वहां उनका विरोध किए और कह दिए 2 दिन 3 दिन के अंदर अगर यहाँ पर नहीं लगाते तो हम आप रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो अपन से बन सकेगा। और वहां लगा। क्यों लगा? क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़के अपना काम कराना जानते हैं। और हमारा विधायक बनता है, सरकार भी नहीं बनती तो भी हम लड़के काम लाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो संभावित इस क्षेत्र में प्रत्याशी किसको उतारने वाली है कांग्रेस? देखिए यहाँ पर प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अगर मजबूत प्रत्याशी माना जाए तो इस समय नीरज सिंह बघेल एक बहुत बेहतरीन चेहरा है। और आप भी जानते हैं नए चेहरे पर दांव लगाना सबसे अच्छा होता है। अभी आप लगातार, हम अभी पिछले चुनाव में ही देख लीजिए, नगर परिषद चुनाव बरही में हमने
5 से 6 मेरे प्रत्याशी जीत कर आए, सभी नए चेहरे थे, बिल्कुल नए चेहरे। नए चेहरे पर क्या होता है कि पुराने कोई दाग नहीं लगे होते हैं और नए चेहरे पर लोग विश्वास करते हैं, नया फ्रीडम दिखता है। और नया चेहरे पर सबसे अच्छा प्रत्याशी है नीरज सिंह बघेल, क्योंकि उसने लगातार 10 साल से ज़मीन पर मेहनत करी। ज़मीन के एक एक पोलिंग बूथ के एक एक कार्यकर्ता सीधा उनसे कनेक्ट है, डायरेक्ट फ़ोन पर डायरेक्ट बात होती है। हमारे बीच में कोई बड़ा नेता छोटा नेता नहीं, सीधे ज़मीन का कार्यकर्ता सीधा बड़ा नेता, बीच में कोई गैप नहीं, कुछ भी नहीं। उससे आदमी या व्यक्ति हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता संतुष्ट होता है। जबकि क्षेत्रीय विधायक के जब तक बीच वाले लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कराएंगे तब तक हमारे यहाँ का एक भाजपा का कार्यकर्ता उनसे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो सकता। ये कंडीशन है। हमने उसको ख़त्म किया और सीधा सीधा नेता को जमीन के कार्यकर्ता तक जोड़ा। ये कांग्रेस का काम है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और यहाँ पर की जो ये चर्चाएं हैं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव दूर है, विधानसभा चुनाव की दूर इसलिए क्योंकि विगत कुछ महीनों बाद चुनाव होना है। अभी हम क्षेत्रीय चर्चाओं, क्षेत्र के विषयों को लेकर के, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, चाहे किसी भी मुद्दे की बात हम करें, तो इसको लेकर के हम लगातार आगे चल रहे हैं। और ये चुनावी तर्क वितर्क, क्योंकि यहाँ पर से कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पर से कहानियों की शुरुआत होती है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल आज जब हमें यहाँ पर आते हैं तो लगातार देख रहे होते हैं कि पूरा छोर सड़क के किनारे विकास दिखाई देता है, लेकिन जब गाँव क्षेत्र में जाओ तो कुछ और स्थितियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं पर आज ये पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर बड़े दिग्गज नेताओं का काफिला है, सीटें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन विकास के नाम पर जो है तो गतिविधियाँ कुछ और हैं। तो चलिए, उनसे भी चर्चाएं की जाएंगी। जो लोग कहीं आज प्रतिष्ठित उस कुर्सी में जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, उनको भी एक चर्चा का मौका दिया जाएगा, उनसे बातें की जाएंगी कि इस क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा क्यों है। तो चलिए, अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।